हेलो। हेलो सर साई। बोलिए बोलिए। प्रणाम। और हाँ, बोलिए, क्या क्या हालचाल? बस आनंद में हूँ। आप बोलो। बढ़िया सदगुरु जी, आपकी कृपा से वो धुन भी सुन रहा हूँ। काफी समय हो गया, एक ही महीना हो गया होगा। अरे बस बहुत अच्छा। सदगुरु कृपा हो गई आपकी सदगुरु जी। बस थोड़ा सा ही कंफ्यूज था मैं हम्म। कि जैसे आकार आकार की बात आपने सभी वीडियो भी देख लिए, मतलब देखता रहता हूँ और देख भी लिए मैंने बहुत सारे, कम से कम हाँ। ज्यादा से ज्यादा। पर आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि ऐसे मैं धुन सुनता जाऊंगा। हम्म। देखो, मतलब जीवन मरण का चक्र है तो आखिरी में मृत्यु तो होनी ही है, पर चलो सुनता जाऊंगा। पर सदगुरु जी, इसमें मेरे को कुछ आकार की, कुछ जैसे कबीर साहिब सदगुरु जो सतपुरुष है, हम्म। इनकी कोई छवि या कि ये धुन तो सार शब्द है, ये तो पक्की बात है, आपकी सही बात है। पर इसमें कुछ मतलब ये धुन को सुनते सुनते कुछ ऐसा कुछ होगा क्या अंदर अनुभव कि उनका आकार आकार कुछ ऐसा रोशनी टाइप या ज्योति या नूर बोल रहे थे आप, ऐसा कुछ अनुभव होगा क्या सदगुरु जी, खुली आंखों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हो गया ना तो जी वो आप प्रकृति में ही रहोगे। देखो, ये जो प्रकाश वगैरह जो दिखना है ना, दिखना जी जो भी प्रकार है ना, वो सब माया वाला प्रकार रहता है। जी। आया समझ में? नहीं और सदगुरु जी, जैसे बोलते ओशो जी बोलते थे, कबीर साहिब जी के जब देते थे प्रवचन या सुनाते थे, तो वो बोले खुली आंखों से देखना, वो आंखों से सुनना। हम्म। तो मैं ये उनका ऐसा समझा, जैसे आपने बताया, तो मैं ऐसा समझे कि ये आंखों से देख सकते हैं क्या, खुली आंखों से उनको? ऐसा है, जब हम धुन सुनते हैं ना, ये धुन के अंदर ही प्रकाश है। लेकिन जी वो ऐसा है, जैसे हम धुन सुनते हैं ना, तो वो प्रकाश को देखने या चखने जैसा ही होता है, और जी। कोई अलग नहीं है। मतलब लेकिन अनुभव अगर, अनुभव। हाँ, अगर कोई प्रकाश देखे और उसमें धुन ना रहे, जी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सदगुरु प्रकाश समझो और धुन समझो, ये एक ही चट्टे बट्टे। ये ऐसा जी समझो कि भाई बहन नहीं है, ऐसा समझो। जी। तो इसलिए सदगुरु उसमें जी, ज्यादा ऐसा डिप में नहीं जाना। आप बोलोगे मैंने आपको बहुत परेशान भी कर दिया, काफी बार फोन लगाया सदगुरु जी, माफ कीजिएगा मेरे को। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं, हाँ, तो वो आपने बताया था सदगुरु, धुन तो सुनाई देती है मेरे को सपा सपा, तो उसमें आपने बताया था कोई मंत्र भी नहीं है, कोई तंत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो सही बात है। तो सदगुरु जी, आप एक बार बस एक ही बार कृपा कर दीजिए कि उसमें धुन में चल क्या रहा है। सदगुरु जी कुछ समझ नहीं आता, वो मतलब वो कुछ नहीं चलता। उसमें क्या चलता है? ऐसा है, देखो, कोई गिलास है, गिलास में आधा पानी भरा है, तो 10 जी लोगों को पूछेंगे ना तो क्या बोलेंगे? 10 लोगों पे 5 लोग बोलेंगे कि ये आधा भरा है, तो जी कोई बोलेगा आधा खाली है। जी अबे, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं कि ये ऐसे क्यों बोले और ये ऐसे क्यों बोले? जी। अभी क्या उत्तर दूं मैं उसमें? कोई जवाब नहीं। ये हाँ, बोलने वाली बात है यार, ऐसा चलता ही है। जैसे नी अक्षर का बोला, इसमें कोई ना शब्द में बस सात शब्द की धुन है, इसमें ना कोई शब्द है ना कोई मंत्र है, आपका कहना ये है सर? क्योंकि वही हम स्वयमेव है ना। जी सदगुरु जी, मतलब इस धुन को सुनता जाऊँ, है ना? बस सुनना सुनना, सुमिरन सुमिरन के, सुमेरा। सुनना नहीं। जी जी ओके, एक्चुअली आवाज भी नहीं है, वो हमारी आवाज है और हम ही उसको सुन रही है। सुनना माने क्या होता है? जैसे दूसरा कोई तो भी ड्रम बजा रहा है, ढोल बजा रहा है और हम सुन रहे हैं, उसको कहते हैं सुनना। जी। लेकिन इसको हम सुनना नहीं कहते, सुमिरन कहते हैं। सुमेरा। क्योंकि खुद का आवाज ही खुद सुन रहे हैं ना। जी 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 हाँ, और दूसरा जो सुनना, उसका दूसरा मतलब क्या होता है? कोई तो भी कुछ तो भी कर रहा है और उसको हम सुन रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम दो अलग अलग हो गए। जी लेकिन जहाँ दो नहीं होता, एक ही होता है, स्वयमेव में होता है, उसको सुमिरन कहा जाता है। स्वस्मरण, सुमिरन, जी सही। यानी स्व को सुनना, उसको भी सुमिरन करते नहीं, हैं। आपने बोला ना, आपने बताया था शायद, तो पहले बात हुई थी जब आपने कहा कि उसमें न न न जैसी कुछ आवाजें आती है ना सदगुरु जी? वो ऐसा भास प्रतीत होता है। वो जो न है ना, नथिंगनेस, नथिंगनेस में क्या होता है ना, कोई कोई कुछ भी नहीं दिखता, हमें कुछ नहीं रहता उसमें, लेकिन कुछ तो भी होता है। जैसे हम अंधेरे में गए ना, जी जी
तो अंधेरे में हम तो होते हैं, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देता, या दूसरों को भी हम नहीं दिखते। हाँ ये बात। तो हम क्या कहते, उसको नथिंगनेस कहते। हम है लेकिन दूसरों को नहीं जान रहे, या हम भी किसी को और दूसरों को नहीं जान रहे। अच्छा, है पर दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, है पर नहीं दिखाई दे रहे जी। लेकिन जब वो सोचने की कोशिश करता है ना, फिर वो सत्य में आ जाता है, नथिंगनेस से सत्य में आ जाता है। जैसे सदगुरु जी, धुन तो सुनना ही है, ये तो बहुत कृपा है आपकी, पर वो कभी आकार, जैसे मान लिया अपन कहते हैं कि सतपुरुष कवि साहिब जो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, तो इनका तो आकार होगा कि नहीं? इनका भी आकार नहीं है सदगुरु जी? नहीं, परमात्मा का कोई, देखो आत्मा परमात्मा एक ही नाम है, सिर्फ अलग अलग है। हमारे अंदर छोर में आया है, इसलिए हम उसको आत्मा कहते हैं, नहीं तो परमात्मा ही। इस मतलब इस दिन को निराकार बोल सकते हैं कि सदगुरु जी? निराकार के भी परे कहना। जी जी। निराकार में क्या होता है? कुछ नहीं होता ना। निराकार माने क्या है? निर्गुण निराकार, इसका मतलब कुछ नहीं होना, कुछ गुण भी नहीं। लेकिन ये निर्गुण निराकार के भी पड़े, क्योंकि हम जान रहे हैं ना, है तो निर्गुण निराकार, लेकिन निर्गुण निराकार में कुछ जाना नहीं जाता। लेकिन ये निर्गुण निराकार में हम जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये फर्क है ना। दिख नहीं रहा है कुछ, बात अलग है। जैसे एक वीडियो में आपने बताया सदगुरु जी की ओमकार और तुकार की तुकार धुन, तो उसमें ना वो धुन में ना तुकार भी नहीं चल रहा, उसमें तो कोई शब्द ही नहीं। मतलब जैसे आपने कहा था कि कान को दबाइए और सुनने की कोशिश कीजिए, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि करते थे ओमकार ओमकार, फिर भी नहीं पा पाए, वो प्रगति को भी नहीं पा पाए, ना परम ब्रह्म को भी नहीं पा पाए। तो वो तुकार धुन, मतलब वो धुन को सुनना है केवल, आपका तो कहना यही है। तुमकार यानी तुनतुना जो रहता है ना, जी जी। जैसे वो तुमकार क्यों क्या है, जैसे हमने कोई तार छेड़ दी ना, तो उसमें से जो कंपन या आवाज आता है ना, और वो कैसा रहता है, जितना हमने छेड़ा उतने देर तक आवाज रहता है। ऐसा ही आवाज है, लेकिन वो अखंडित है। और ये जो तूने का हमने तार छेड़ा ना, इसमें छेड़ा तो बसता है, 1 मिनट रहेगा समझो, उसकी तरंगे, नाद की तरंगे बाद में खत्म हो जाएगी। लेकिन वो जो तुमकार हो रहा है ना, उसको एंड ही नहीं है, वो हो ही रहा है। उसको हाँ, उसको बिना की धुन कहते हैं। जब हम वहां जाते हैं ना, तो असल में हमको पता चलता है कि वहां जो है ना, हमारी ही खुद की पहचान, हमारी धुन ही बिना है। जो सरस्वती जी है ना, सरस्वती जी के हाथ में जो बीना है ना, वो बीना का स्वर जो जैसा होता है ना, वैसे हम, वो स्वर हम ही है, हमारे असली पहचान वो स्वर है। आपने सात शब्द दुनिया को बताया है, और सभी की कृपा हुई है, सबकी आप पे, हम पे भी, सब पे। तो आज ये धुन से ही, इस मतलब संगीत बहुत बड़ी चीज है। धुन, ये धुन से ही सारी सृष्टि की संरचना हुई है, कहने का मतलब है ना सदगुरु जी? धुन से हुई ना, शब्द, उसको शब्द कहा जाता है। शब्द से ये पूरा बना है। देखो पहले, सबसे पहले परमाणु था। परमाणु समझते ना, बहुत सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है। जी जी जी। और उसका विस्फोट हो गया जी। ये जो परमाणु था वो सिंगुलरिटी में था। सिंगुलरिटी में सिंगल कहते, बस वही अकेला था, बाकी कोई नहीं था, बराबर। और फिर उसका विस्फोट हो गया। जैसे विस्फोट हो गया, आवाज आ गया, उसको हम धुन कहते हैं। और वही आवाज से पूरा ये हो गया, प्रकृति हो गई, जैसे हम भी बन गए। पर सदगुरु वो जो है, वो अखंड धुन है, वो आज भी वो नूर की तरह, उसमें धुन, मतलब वो धुन में ही सब कुछ है, जो धुन चल रही है। हाँ, बस धुन से हम पैदा हो गए। फिर हम जब ये करते हैं ना कि मैं कौन हूँ, जब हम उलट होते हैं ना, उलट शब्द से तो हम बने हैं जी, लेकिन कभी तो भी हमको लगता है ना यार, हम कौन है। हाँ, लगता है, सही है सर। तो जब ये हम विचार करने, तो इसका मतलब हम उल्टा होते हैं। जैसा आंगन में सूरज की किरणें आती है ना, धूप गिरती है ना, प्रकाश गिरता है ना, तो गिरता है बस, उसमें क्या है। लेकिन जब हम ये विचार कर रहे, ये कहाँ से आता है,
तो फिर हम जब देखते तो ऊपर देखते, अरे यार ये तो सूरज से आ रहा है क्या। वैसा ही हम कौन है, मैं कौन हूँ, इसका जब हमें सवाल पैदा हो जाता है ना, फिर हम उसकी खोज करते हैं ना, फिर हमें फिर समझता है कि अरे हम तो बाहर से आए हैं। जी जी। आपके कहने का मैं कुछ नहीं, तू ही तू ही तू भी नहीं, वो देखो हम ही अकेले हैं। मैं क्या कहा अभी, हम एक परमाणु थे, परमाणु जी एक से अनेक हो गए हैं। हाँ, वापिस हमें एक होना है, वापिस हमें परमाणु, वापिस मतलब उस परमात्मा के अंश है अपन के नहीं, मतलब हाँ वो जो परमाणु है ना, वो भी उसमें एक से ये सब बन गया ना। जैसे वो वाले बताते हैं, जैसे परमाणु का उदाहरण पर जैसे वो बताते हैं कि बहुत सारी आत्माएं जुगनू जुगनू टाइप एक गोले में है, और वो वहीं से आती है और वहीं पे चली जाती है। हाँ, चिपक जाती है, उसको अम्मिलान कहते हैं। जी, तो उसी के बिंदु है अपन अंश है सदगुरु जी ना। अंशी है, लेकिन हम एक ही अंश, जैसे मैंने अभी कहा ना, एक परमाणु था और उससे फिर विस्फोट हो गए ना। अच्छा सदगुरु जी, एक ने मुझसे पूछा था, मैं बता नहीं पाया, आगम आवागमन का बीज क्या है सदगुरु जी? मकसद कोई नहीं, उसको अगर ढूंढने की कोशिश की ना कि हम पैदा क्यों हो गए। देखो ऐसा समझो कि जो हम सृष्टि रचना के बोलते हैं ना कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ आगमन कैसा हुआ, और हमें जाना है, उसको क्या गमन बोलते हैं ना, यही आवागमन होता है ना। जी जी जी। पर सदगुरु जी, किसी ने आपसे पूछ लिया, ये जैसे ये धुन, किसी ने पूछा है कि भाई कोई तो आकार होगा उस परमात्मा का, परम ब्रह्म का, कोई तो फिर क्या करेंगे सदगुरु? क्या का ध्वनि का किसका ये रहता, आकार रहता है? जो अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वो आवाज आपको आ रहा है ना, इसका क्या आकार थोड़ी होता है। जी, ये तो निराकार है ना, आकार तो प्रकृति में होता है। हाँ, और परमात्मा तो प्रकृति के परे है ना, तो फिर उसका कैसा आकार होगा? आकार प्रकृति में होता है, बराबर बराबर। हाँ, ये जैसे वैज्ञानिकों ने जांचा था, तो जैसे आपने वो धुन बताई है, चार शब्द वो जांचा था, तो वीडियो उनके भी देखे थे, तो वो बोलते हैं कि धुन तो हो रही है, पर उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रही कि वो धुन क्या हो रही है। वो मतलब धुन तो हो रही है ब्रह्मांड में जहाँ भी, वो स्वयमेव है ना, वो स्वयं ही है। तो ऐसा देखा जब मुझे पूरा विश्वास भी हो गया सदगुरु जी, अब तो काफी आने लगी, पर कंफ्यूज यही था कि मैं धुन को ही सुनता जाऊंगा, तो इसमें कोई मेरे को आकार देखो, जब आप धुन को सुनते जाएंगे ना, उसके गहराई में जाओगे ना, जी फिर जाओगे ना, फिर ये जो रहस्य है ना, उसका सब खुलासा हो जाता है, और उसका पता आपको ही लगता है। और आपको जब लगता है तो आप बोल भी नहीं सकते, मुझे कह भी नहीं सकते, वो अबोल हो जाते हैं, आप फिर मौन धारण करते हैं। लेकिन आप जब सुनते रहेंगे तब जाएंगे ना गहराई में। अगर वो धुन में ही आपने संशय व्यक्त किया तो कैसे पहुंचेंगे? आपको तो वो समझो एक हवाई जहाज है वो, और आपको लेके जा रहा है, उसका रास्ता भी तय है, उसका ठिकाना भी तय है, बराबर बराबर वो तो जा रहा है ना। तो अभी क्या, अभी तो हम विमान में बैठे हुए हैं, अभी विमान थोड़ी रुकने वाला है कहीं, उसको थोड़ी जगह है हवा में, अपने आप लैंड हो जाएगा और अपने आप पता चल जाएगा। नहीं, अभी लैंड उधर ही डायरेक्ट सचखंड में ही हमारा लैंडिंग है, अभी कहीं नहीं है। अच्छा, वो अपने धुन ही अपने आप शब्द ही अपने को बता देगा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, उसको शब्द गुरु क्यों कहा है? वो स्वयं एक गुरु भी है, मार्गदर्शक भी है, क्योंकि देखो खुद का पता खुद ही ये कर सकते ना। अगर मेरा पता आप पूछेंगे तो मुझे ही मालूम होगा ना मेरा पता, आपको थोड़ी मालूम होगा। हाँ, ये बात भी है। तो वैसा ही हम कौन है, हमारा पता हमको ही, हमारा जो निज स्वरूप है ना वही देता है, इसलिए उसको शब्द गुरु भी कहा गया है।
तो सदगुरु जी आप बहुत अनोखे हैं और आप तो कभी साहित्य सत्साहित्य में जो कृपा की आप तो ही सत्साहित हो। पर मैं आपको बताऊं सदगुरु जी आप इतने अच्छे हो, क्योंकि आपने देखो ये सार शब्द बहुत ही मतलब बहुत आसानी से लोगों को दे दिया। कबीर साहिब जी के पंथ चलाने वाले ये आपको बताओ, एक व्यक्ति बोले मुझे कि पहले आपसे नहीं संपर्क हुआ था जब कि आपको 500 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, नहीं 5000 का बोला तो पहले, और बोले 2 साल हम आपको गुरु दीक्षा देंगे, फिर आप उस काबिल हो गए तो आपको हम 4 शब्द देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पर आप तो सदगुरु जी कुछ भी नहीं, किसी से कुछ भी नहीं मांगा, ना आपने जो देना था जैसे ही अनमोल रतन वैसे ही दे दिया लोगों को। कहने का मतलब ये आपकी बड़ाई नहीं कर रहा, पर सदगुरु जी कुछ मतलब लोग है ना, आप चाहते तो 4 शब्दों के बदले कुछ भी मांग सकते थे। तो बहुत बड़ी चीज है ना। देखो हमारा फैक्ट्री सेल है, ऐसा समझो। फैक्ट्री में बना रहे और आप फैक्ट्री में लेके जा रहे हो, तो हमें कोई खर्चा भी नहीं, ना उसका कोई ट्रांसपोर्ट खर्चा भी नहीं, ऐसा समझो जी। वही तो सदगुरु जी मैंने सोचा कि सदगुरु जी की तो बात ही अलग है सही में। देखो दूसरा कोई कुछ भी कर सकता है तो उससे थोड़ी हम कुछ तो बोल सकते हैं, बराबर। अभी तो ऐसे भी लोग रहते हैं, कोई बोलते हैं कि हम कैसे आए जी, इसका पहले हमें उसका जवाब दो। मैं क्या बोला, जब कोई हम खड्डे में गिर जाता है ना, हम देखते हैं अरे ये खड्डे में गिर गया, तो हमको उसको पूछते हैं कि भाई तू कैसा गिरा, क्या गिरा, तुझे अक्ल नहीं क्या, ये पूछते हैं क्या वो। और वो खड्डे में गिर गया है, उसको हो सकता है बहुत सारी चोट भी आई होगी, वो बोलने के इसमें नहीं होगा। तो हम अगर उसको पूछने लगेंगे तो क्या कैसा अच्छा लगेगा क्या? उसको पहले बचाओ, बराबर। हाँ उसको क्या बात है हाँ पहले उसको बचाओ पहले उसकी जान, उसका जो है उसको थोड़ा ताजे तवाने होने दो, फिर वो कहेगा ना। और हमारा कर्तव्य क्या है, उसको बचाना है कि उसको पूछना है। तो कोई क्या बोलते हैं आप सृष्टि रचना के बारे में बताओ, मैं बोलता कि सृष्टि रचना क्या करना है आपको, क्योंकि सृष्टि रचना के बारे में बहुत सारा कहा है और सबने अलग अलग कहा है, लेकिन मैं ज्ञान क्या कहाँ से देता हूँ, मैं जाने का ही ज्ञान देता हूँ भाई। मेरे पास डायरेक्ट मोक्ष का ही परवाना है। क्या तुम अभी कहाँ से आए, कैसे आए, किस हालत में आए हैं, क्यों आए हैं, अभी क्यों आए हैं, पहले आए थे क्या, बाद में भी फिर आओगे क्या, ये जो नादानी बचपना है ना, इससे क्या होने वाला है, मैंने आपको सटीक भी बता ही दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, क्या बोलते हैं बहकावे में लाद जाने का कि मैं सृष्टि रचना बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्या करना है हमें जी। भाई हम तो आ ही गए ना, ये तो सत्य है ना। हम सृष्टि में आ ही गए। जैसे सदगुरु जी ऑनलाइन काफी वीडियो भी चल रहे हैं और ये 3-4 सालों में 7 शब्दों का काफी ट्रेंड भी हो गया, मतलब ट्रेंड टाइप लोगों ने बिजनेस भी किया। तो सदगुरु जी ऐसे कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि हम खुद ही परमात्मा हैं और हम आपको पहले गणेश जी की, गायत्री जी की पूजा देंगे और फिर आपको ये नाम देंगे, फिर आपको 7 शब्द देंगे। आपने तो आसानी से बता दिया, काफी आसानी से। इसका कोई मुझे एक बताओ, जिन्होंने स्वयं को परमात्मा घोषित किए या कबीर जी घोषित किए? जी हाँ कबीर जी या कोई भी परमात्मा, या मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, परमेश्वर हूँ, कबीर जी हूँ, जो भी हो। हाँ, तो आज वो लोग कहा है, बस इसी में सब कुछ उसका जवाब है, बराबर। और ये जाने देना, अभी बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे खुद को कबीर भी बताने वाले। जी और निकलेंगे ना आपको। इसलिए आपके सच्चाई लोग जाने, मैंने आपके मार्गदर्शन से 1-2 लोगों को कहा कि भाई आप जरा सुनिए, तो कोई आपके कान आंखें खुली रखिए, धुन आपको कोई मतलब माफ कीजिएगा, मैंने उनको बताया सदगुरु जी, तो उनको आती है, पर वो बोलते यार भैया समझ में नहीं आता कुछ, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैंने कहा भैया आप सुन के देखो यार, मैं भी सुन रहा हूँ। तो उनको भी आप आने लगी। पर सदगुरु इसलिए फोन लगाया कि मैंने ऐसे लोग हैं कि इसके 7 शब्द के बदले बिजनेस चला रहे हैं और आपने तो अनमोल रतन वैसे ही दे दिया, ना कोई फीस, ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई महल, ना इत्यादि।
देखो बड़ी कृपा हुई सदगुरु जी। जिसका नहीं तो मैं तो इनमें उलझा रहता सदगुरु जी, नर्मदा जी की पूजा कर कर के परेशान हो गया, और कुछ नहीं, ये अगरबत्ती लगाना, फूल चढ़ाना, कोई सेंस नहीं इसमें। हाँ चमत्कार होते थे पर सदगुरु जी इसमें क्या पता ये होता है ना, चमत्कार क्यों नहीं होता है? प्रकृति ये करेंगे कि प्रकृति वाले चमत्कार तो होगी ना। हाँ ये बात तो है। हाँ ऐसा है, काम करोगे तो उसका पगार तो मिलने वाला ही है, कुछ भी करो ऐसा ही है ये। लेकिन ये जो बात है ना, ये मृत्यु के बाद वाली बात है ना, ये अलग चीज है। ये सदगुरु जी आपका कीमती समय रहता हूँ सदगुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद।